हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस सीरीज़ में आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कीन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था, एल्कीन का एडिशन हाइड्रोजन हैलाइड से कराया था, HX से, है ना। आज हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ हेलोजन ऐड करेंगे, सिर्फ हेलोजन X2 ऐड करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर एक जनरल रिएक्शन लिखा गया है, एल्कीन प्लस X2 क्या बनने वाला है, डाई हेलो एल्केन बन जाएगा। क्लियर? कैसे होता है ये रिएक्शन, चलो समझते हैं। देखिए, मेरे पास सपोज एक एल्कीन है CH2, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या करना है, क्लोरीन या ब्रोमीन ले लेना है। मैं यहाँ पर ब्रोमीन ले लेता हूँ, ब्रोमीन Br2। क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, है ना, ये बॉन्ड टूटेगा और इस दोनों जगह पर क्या लग जाएगा, ब्रोमीन। तो यहाँ पर क्या बन गया, विशनल डाइब्रोमाइड, विशनल डाइब्रोमाइड, ठीक है। विसिनल क्या होता है, क्लासिफिकेशन में हमने समझा ही है ना। ये अगल बगल वाले डिफरेंट कार्बन में दोनों हेलोजन अटैच हो गया। अगर सेम कार्बन में अटैच होता तो वो क्या कहलाता है, जेमिनल, है ना। ये सीखा है हमने। अगर इसका IUPAC नेम अगर कहा जाए तो क्या होगा, दो कार्बन है, क्या हो जाएंगे, इथेन, और दो जगह पे ब्रोमीन है तो डाई ब्रोमो इथेन, है ना, डाई ब्रोमो इथेन, डाई ब्रोमो इथेन इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। ये इसका IUPAC नेम है, ठीक है। ये रिएक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एल्कीन में जब ब्रोमीन ऐड करते हैं ना तो ब्रोमीन का कलर डिसअपियर हो जाता है। ये जो ब्रोमीन है ना, ये रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं, है ना, रेडिश ब्राउन। बट जब एल्कीन से रिएक्शन होता है तो ये क्या बन जाता है, विशनल डाइब्रोमाइड हो जाता है, जो कि कलरलेस है। ये कलरलेस होता है। इसका मतलब कि ब्रोमीन का जो रेडिश ब्राउन कलर था वो डिसअपियर हो गया। इस वजह से इस रिएक्शन को हम लोग एल्कीन के टेस्ट में यूज़ करते हैं। मतलब ये कि किसी मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं या नहीं, इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रोमीन से रिएक्शन कराते हैं। अगर कलर गायब हो जाता है तो समझ जाते हैं कि वो जो मॉलिक्यूल था उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो एल्कीन के टेस्ट के लिए इस रिएक्शन का यूज़ होता है। क्लियर? तो आइए अब इसको थोड़ा सा रीडिंग कर लेते हैं, है ना। क्या लिखा गया है, एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू एन एल्कीन का इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, मतलब ये रिएक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करना, CCl4 लिख देना, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, रिजल्टिंग इन डिस्चार्ज ऑफ रेडिश ब्राउन कलर। देखिए, डिस्चार्ज ऑफ रेडिश ब्राउन कलर, मतलब ये जो रेडिश ब्राउन कलर था ब्रोमीन का वो डिसअपियर हो गया, है ना। कंस्टिट्यूट्स एन इम्पॉर्टेंट मेथड फॉर द डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड। देखो, इस रिएक्शन का यूज़ कहाँ पे किया जा रहा है, डबल बॉन्ड के डिटेक्शन में, कि किसी मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं या नहीं, है ना। द एडिशन रिजल्ट्स इन द सिंथेसिस ऑफ विशनल डाइब्रोमाइड्स, और यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है वो कौन होता है, विशनल डाइब्रोमाइड, विच आर कलरलेस, है ना। यही बात मैंने आपको समझाया अभी, तो आप जल्दी से इसको कॉपी कर लो, है ना। एल्कीन से डायरेक्टली हम लोग ब्रोमीन को ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। और इस रिएक्शन का यूज़ कहाँ पे होता है, किसी मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड के डिटेक्शन में, ठीक है।
ओके, आप इसी तरीके से क्लोरीन का भी एडिशन करा सकते हैं, बट जब क्लोरीन यूज़ करेंगे ना तो हम लोग डबल बॉन्ड के टेस्ट में उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन का कोई कलर नहीं होता ना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एल्कीन से हेलोल्केन बनाने का ये तीसरा मेथड है, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करने का 3 तरीका है, ठीक है। सबसे पहला तरीका क्या होगा, आप क्या करो कि आप एल्कीन का रिएक्शन कराओ हेलोजन से 400 to 500 डिग्री सेल्सियस में। 400 से 500 डिग्री सेल्सियस में आप हेलोजन को एल्कीन से रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा, एलाइलिक हेलाइड्स मिल जाएगा, ठीक है। मतलब कि हेलोजन्स एलाइलिक कार्बन पे जाके अटैच हो जाएंगे, ठीक। चलिए एक रिएक्शन करके दिखाता हूँ मैं आपको। सपोज मेरे पास एक एल्कीन है, इस तरीके से आप क्या करो, यहाँ पे या तो क्लोरीन ले लो या तो ब्रोमीन ले लो, और टेम्परेचर कितना कर लो, 400 से 500 के बीच। तो सपोज़ यहाँ पे मैं ले लेता हूँ आपका 450 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तब क्या होगा, ये एलाइलिक कार्बन, देखिए एलाइलिक कार्बन का मतलब होता है डबल बॉन्डेड कार्बन का एडजेसेंट वाला कार्बन, मतलब ये वाला कार्बन, ठीक है। ये हो गया एलाइलिक कार्बन, तो यहीं पे जाके क्लोरीन अटैच होगा। तो क्या क्या होगा, देखो जरा, ये एक हाइड्रोजन हट गया और यहाँ पे लग गया क्लोरीन, और बाकी आपका जैसा था वैसा रहेगा डबल बॉन्ड। तो देखो इस तरीके से क्या बन गया, एलाइलिक हेलाइड बन गया, ठीक है। ये एलाइलिक हेलाइड बन गया, है ना। IUPAC नेम तो आप लिख ही पाएंगे, क्या नाम हो जाएगा, अगर इसका नाम IUPAC नेम पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे, 3-क्लोरोप्रोपीन, है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा, 3-क्लोरोप्रोप-1 कर लो, या फिर प्रोपीन भी डायरेक्ट लिख सकते हो, है ना। तो 3-क्लोरोप्रोपीन इसका IUPAC नेम हो गया। तो बहुत सिंपल सा रिएक्शन है ना। बस क्या करना था आपको, एलाइलिक पोजीशन पे क्लोरीन को अटैच कर देना था, समझ गए। अच्छा, एलाइलिक पोजीशन पर ही क्यों अटैच हो रहा है सर, क्योंकि देखो यहाँ पर, क्योंकि देखो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से प्रोसीड करता है, ठीक है। तो एलाइलिक कार्बन पे देखो, अगर यहाँ पर होमोलिटिक क्लीवेज होता है इस बॉन्ड का, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमको, एक फ्री रेडिकल मिल जाएगा ना। देखो इस तरीके से एक एल्कीन का फ्री रेडिकल मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये फ्री रेडिकल हो गया, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया और ये पाई बॉन्ड हो गया। तो यहाँ पर क्या आ गया, कॉन्जुगेशन, जिसकी वजह से ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है ना। यहाँ पर रेजोनेंस आ गया, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो अगर ये स्टेबलाइज्ड हो गया तो रिएक्शंस अच्छे से प्रोसीड कर सकता है, ठीक है। ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है ना, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो रिएक्शन प्रोसीड करेगा। इस वजह से एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ। क्लियर है आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा एलाइलिक हेलोजिनेशन कर सकते हैं आप कैसे, एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड का यूज़ करके, जिसको शॉर्टकट में NBS लिखा जाता है। सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा, है ना, और ये भी आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करेगा। तो एल्कीन में आप क्या करो, NBS डाल दो सनलाइट के प्रेजेंस में, तो एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन का अटैचमेंट होगा, एलाइलिक कार्बन पे ब्रोमीन जाकर जुड़ जाएगा। कैसे होगा ये रिएक्शन, यहाँ पर जनरल रिएक्शन लिखा गया है, आपको मैं एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ। ये एग्जांपल है, एक एल्कीन है, यहाँ पर क्या डाल दिया गया, NBS। तो एलाइलिक पोजीशन पे बस क्या करो, आप ब्रोमीन अटैच कर दो, यानी कि ये CH3 से हो जाएगा CH2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक ब्रोमीन, है ना। बस यही है रिएक्शन, बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है ना।
बस एलाइलिक पोजीशन पे आप क्या करना, हेलोजन अटैच कर देना एक हाइड्रोजन को हटाकर, है ना। तो अगर क्लोरीन या ब्रोमीन यूज़ करके 400 to 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचराइज करते हैं, तब भी क्या होगा, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा क्लोरीन या ब्रोमीन का। अगर आपको सिर्फ ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन चाहिए, आप क्या कर लो, NBS यूज़ कर लो। तो एल्किन के साथ आप NBS मिला दो, सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो जाएगा और बन जाएगा आपका एलाइलिक ब्रोमाइड। ठीक है। एक और मेथड है ना, ये सल्फ्यूराइल क्लोराइड का यूज़ करके, है ना। तो सल्फ्यूराइल क्लोराइड डालेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पर देखिए, एक एल्कीन ले लेते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब होगा क्या, ये क्लोरीन एलाइलिक पोजीशन पे जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर CH3 से हो गया CH2, बस यहाँ पर क्या कर दो, क्लोरीन अटैच कर दो, है ना, हो गया रिएक्शन। तो इस तरीके से आपको प्रोडक्ट बनाना है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एलाइलिक हैलाइड बन गया, मतलब एलाइलिक पोजीशन पे क्लोरीन जाके अटैच हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से 3 मेथड होता है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन का। जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, एल्कीन से हेलो एल्कीन बनाने का मेथड, है ना। और ये सेकंड मेथड क्या था, हेलोजन का एडिशन करा के। हेलोजन का एडिशन कैसे कराया जाता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड के प्रेजेंस में हेलोजन को एल्कीन से रिएक्शन करा दो, है ना। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में लिया गया है ब्रोमीन, तो ये रेडिश ब्राउन कलर का था। जैसे रिएक्शन प्रोसीड किया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, है ना, एक प्रोडक्ट बना, और वो प्रोडक्ट कौन सा है, वो प्रोडक्ट है विसिनल डाइब्रोमाइड। क्लोरीन होता तो क्या बनता, विसिनल डाइक्लोराइड। ठीक है। अब ये क्या था, कलरलेस। इसका मतलब ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर डिसअपियर हो गया। तो इस रिएक्शन का यूज़ हम लोग और कहाँ पे कर लेते हैं, किसी मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड है या नहीं उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए हम लोग ये रिएक्शन कराते हैं। आप क्या करो, आपको कोई सैंपल दिया गया है, आपको पता लगाना है उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं। आप क्या करो, ब्रोमीन डाल दो उसमें, है ना, कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी डाल दो। तब क्या होगा, एक कलरलेस प्रोडक्ट मिलेगा, जो क्या होगा, विसिनल डाइब्रोमाइड होगा। इसका मतलब आपका कलर डिसअपियर हो गया। तो आप कंफर्म हो जाना कि जो भी सैंपल दिया गया था उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट था, है कि नहीं। बस अब देखिए तीसरा मेथड क्या था, तीसरा मेथड था एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। अब एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए भी 3 मेथड्स हैं मेरे पास। या तो हेलोजन का एडिशन करा दो 400 to 500 डिग्री सेल्सियस में, तब भी एलाइलिक हैलाइड बनेगा, है ना, इस तरीके से। दूसरा क्या था, एल्किन में आप NBS डाल दो सनलाइट के प्रेजेंस में, तब भी एलाइलिक हैलाइड बनेगा, है ना। और यहाँ पे स्पेशली एलाइलिक ब्रोमाइड बनेगा, है ना। और आपको अगर स्पेशली क्लोराइड चाहिए, एलाइलिक क्लोराइड, तब आप NBS की जगह पे क्या डाल दो, सल्फ्यूराइल क्लोराइड लगा दो। ठीक है। तो आपका एलाइलिक पोजीशन पे क्लोरीन अटैच हो जाएगा। बस इतना सिंपल सा था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा आज का क्लास। और अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे हेलो एल्केन का प्रिपरेशन अल्कोहल से, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और आगे का चर्चा करेंगे। थैंक यू।